सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्त्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की। जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की। जैन धर्म की। बोले प्रसम सागर जी महाराज, अनुपम सागर जी महाराज, साध्य सागर जी महाराज, शुद्ध सागर जी महाराज, यतीन्द्र सागर जी महाराज की। हम सभी तीर्थंकर के पादमूल में बैठ कर के उनकी वह दिव्य देशना को सुनने जा रहे हैं, जो दिव्य देशना को सुन करके न जाने कितने भव्य जीव उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और न जाने कितने भव्य जीव उस मोक्ष मार्ग पर लग करके अपना कल्याण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि दृष्टि अगर निर्मल है तो आपका कल्याण निहित है, और अगर दृष्टि ही नहीं है तो फिर आप अपना कल्याण निहित नहीं जान सकते। एक भूल ही है जो व्यक्ति को संसार के भ्रमण कराने का कारण है, लेकिन एक भूल को नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी भूल है जो आज हमें इस संसार में रुला रही है। माताओं, भूल को भूल नहीं समझा, भूल को भूल नहीं समझा, माना कि भूल को भूल समझ भी लिया, लेकिन उस पर सुधार नहीं किया। सुधार कर लिया होता तो आज हमें यहाँ पर ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं थी। ये कि भूल है जो भूल पे ही हम भूल पे करते आ रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने जो सुना है उसको कभी गुना नहीं है, और गुना भी तो अपने मन का गुना है। भैया, रोहित भैया, अगर हम अपनी भूल को समझ लें तो हो सकता है कि हम अपने सारी समस्याओं का समाधान स्वयं पा सकते हैं, और हम भूल को ही नहीं समझ पाएंगे, न समझना चाहते हैं, तो आप कभी अपने समाधान को प्राप्त नहीं कर सकते। माँ, एक व्यक्ति है और उसको रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल की ओर जाना था। राहुल भाई, अचानक उसके पैर में एक पत्थर की ठोकर लगी और चोट लग गई। अब वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? जब चोट लग चुकी है, रक्त निकल रहा है, तो हर कोई कहाँ जा सकता है? हॉस्पिटल ही जाएगा। हॉस्पिटल जाएगा, ना कि वो किराना की दुकान जाएगा। कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा, और हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार कराएगा कि नहीं कराएगा? ऐसे ही उस व्यक्ति ने भी अपने उपचार कराने के लिए डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं रास्ते पर जा रहा था, एक पत्थर का ठोकर लगा कि मेरे पैर में इतनी चोट आई कि इसमें रक्त निकलने लग गया है। डॉक्टर ने तुरंत उस पर मलहम पट्टी की, रक्त निकलना बंद हो गया। चोट थोड़ी ज़्यादा थी। डॉक्टर ने कहा, बेटा एक काम करना, मैंने एक ट्यूब लिख दी है, इस ट्यूब को तुम अपने पैर में लगाते रहना।
2-4 दिन में घाव तुम्हारा भर जाएगा, फिर तुम्हें बार बार पट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। और वह घर गया और ट्यूब ली। एक टाइम नहीं, दिन में 3-3 बार लगाता रहा। कितनी बार लगाता रहा? 3-3 बार लगाता रहा। 1 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 1 हफ्ते निकल गए, लेकिन उसके पैर का घाव किंचित भी नहीं सूखा। वह पुनः डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब 1 नहीं, 2 नहीं, हफ्ते हफ्ते हमने निकाल दिए, 1 ट्यूब की क्या कहें, हमने 3-3 ट्यूब पूरी ख़त्म कर दी, लेकिन हमारा घाव किंचित नहीं भरा। अनंत भैया, किंचित नहीं भरा, क्यों नहीं भरा? डॉक्टर ने कहा मैंने ट्यूब इतनी अच्छी दी थी कि 1 ही बार में इसका असर प्रारंभ हो जाता है, लेकिन 1 हफ्ते हो गए और 1 हफ्ते के साथ साथ 3-3 ट्यूब तुमने लगा डाली, अभी तक नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, हम तुम्हें दूसरी ट्यूब लिखते हैं, जहाँ चोट लगी लगाते रहना। वह दूसरी ट्यूब भी लेके गया, 2-3 दिन लगाया, फिर भी कोई असर नहीं। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब आपने ऐसी कौन सी ट्यूब दे दी कि अभी तक हमारा कोई असर नहीं हुआ, घाव पे घाव बढ़ना है और मेरे इतने दिन निकल गए। डॉक्टर साहब ने पूछा बेटा एक बात तो बताओ कि जो ट्यूब हमने तुम्हें दी थी तो लगाते कहाँ हो? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जिस विधि से आपने बोला था उसी विधि से मैं पूरा काम कर रहा हूँ। आपने कहा था जहाँ चोट लगी हो वहाँ मलहम लगाते रहना, तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा, तो मैं वैसा ही काम करता हूँ। जिस पत्थर से मुझे चोट लगी थी उसमें पत्थर में ट्यूब लगा के आता हूँ। क्यों? जहाँ चोट लगी है वहीं ट्यूब लगानी है। तो चोट तो हमें उस पत्थर से लगी थी, इसलिए मैंने ट्यूब कहाँ लगाई? पत्थर पे लगाई। 1 नहीं 3-3 लगा दी, 1 दिन नहीं हफ्तों लगा दिए, लेकिन घाव अनंत भैया अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्यों? भीलवाड़ा वाले क्यों नहीं हुआ? क्या उसने ट्यूब नहीं लगाई? क्या ट्यूब खराब थी? क्या ना ट्यूब खराब थी, ट्यूब उसने लगाई भी, लेकिन जहाँ चोट लगी थी उसमें नहीं लगाई, जिससे चोट लगी उसमें लगाई। बस यही हमारी भूल चल रही है अनंत भैया वर्षों से, कि जहाँ पर चोट लगी है उस पर तो हम मलहम नहीं लगाते हैं, जिससे चोट लगती है हम उस पर मलहम लगाना प्रारंभ कर देते हैं। जिस व्यक्ति से परिणाम खराब हुए हैं उस व्यक्ति पर हम चोट करना प्रारंभ कर देते हैं, उस पर ताने देना प्रारंभ कर देते हैं, उससे बुराइयां लेना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जिन परिणामों से हमारा ये परिणमन चल रहा है उन परिणामों को आज तक हमने सुधारा ही नहीं है। अगर अपने परिणामों को सुधार लेते, अपने परिणामों को समझ लेते, उसे संभाल लेते, तो ना कोई शत्रु बनता ना कोई तुम्हारा मित्र बनता। मलहम कहीं और लगाई तो कहाँ से ठीक हो गए? कितने पर्याय और कितने परिणामों के साथ हमने अपने सदियों बिता दी, कितनी पर्याय धारण कर ली, लेकिन आज तक अपने रोग से मुक्त नहीं है अनंत भैया। अध्यक्ष जी कितनी भी तुम कोशिश कर लेना, जब तक रोग का पता नहीं चलेगा तब तक आप उपचार भी नहीं करा पाओगे। अगर सबको मालूम है कि औषधि खाने से रोग ठीक होता है तो जाओ मेडिकल में कोई भी वो गोली उठाओ, खा लोगी क्या? खा लोगे क्या? नहीं खाओगे। औषधि खाने से ही रोग ठीक होगा, लेकिन अन्य कोई औषधि से नहीं। जिस रोग के अनुसार औषधि होगी तभी हम रोग से मुक्त हो पाएंगे। ये सब जानते हो ना? तो क्या औषधि रोग के अनुसार खाने से ठीक हो जाओगे? राहुल भाई, दादाजी बताओ, जैसे तुम्हें बुखार है, बुखार की गोली खाने से ही ठीक होगे ना? तो बुखार की गोली खाने से ठीक हो जाओगे ना? तो ठीक है, खट्टी 10 गोली खा लेना एक बार में, ठीक हो जाओगे ना? पूरे ठीक हो जाओगे। रोग के साथ रोग की जो औषधि का ज्ञान होना और औषधि के साथ उस औषधि की औसत मात्रा का ज्ञान होना और समय पर औषधि खाना। अब तो ठीक हो जाओगे ना अध्यक्ष जी?
राहुल भाई अब तो ठीक हो जाओगे ना? माँ अब तो ठीक हो जाओगे ना? रोग की सही पर्याप्त मात्रा में औषधि ले रहे हैं, समय पर ले रहे हैं, तो अब तो ठीक हो गए ना? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अभी अध्यक्ष जी औषधि हमने अपने रोग की जान ली है, सही मात्रा पे ली है, सही समय पे ली है, लेकिन फिर भी रोग ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमारी कोई कमी चल रही है, अभी एक कोई भूल चल रही है। अभी उस भूल को सुधारना है कि कौन सी भूल है कि जो औषधि खाने पर भी हमें अभी रोग से मुक्त नहीं होने दे रही है। बताइए दादाजी क्या कमी है, कौन सी भूल चल रही है? अब आप लोग कहोगे महाराज औषधि सही मात्रा में मिल गई है, समय पे खाएं तो रोग तो ठीक होगा ही। श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, समर्पण भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी परहेज नहीं है। क्या नहीं चल रहा? परहेज नहीं चल रहा है, इसलिए अभी रोग से मुक्त नहीं हो रहे हो। हमारे अध्यक्ष साहब जी को बहुत गर्मी लग रही थी और उन्होंने क्या किया, आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खाई, उसके ऊपर पानी पी लिया, फिर मिठाई की कुछ बर्फ़ी ली, फिर पानी पी लिया, फिर पूरी खाए, हलवा खाया, फिर पानी पी लिया। अब इनको सर्दी जुकाम हो गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब सर्दी जुकाम हो गया। डॉक्टर साहब ने तुरंत इनको दवाई लिख दी, किसी तो प्लाज ताली शादी मिला करके आप एक चाशनी के साथ 1 चम्मच सुबह शाम ले लेना। और इन्होंने उतनी ही मात्रा में सुबह शाम चाशनी के साथ दवाई ली, लेकिन ठंडा पानी पीना बंद नहीं किया, पानी बतासे खाना बंद नहीं किया। वो खटाई तो प्रारंभ है ही, ठंडा पानी भी चालू है। अब बताओ ये अध्यक्ष जी आप ठीक हो गए क्या? नहीं हो गए। माँ बस यही भूल चल रही है, यही भूल चल रही है कि जो हमें संसार के भ्रमण से मुक्त नहीं करने दे रही है। हम देव शास्त्र गुरु को मान रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, दान आदि कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें मिथ्यात का परहेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। देव भी मिल गए, गुरु भी मिल गए, शास्त्र भी है जिनका पठन पाठन कर रहे हैं, देव की पूजा अर्चना दान तीर्थ सब कुछ कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा भक्ति सब कुछ कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन परहेज बंद नहीं है। जिनके कारण भ्रमण है वो तो अभी हमने बंद किया ही नहीं है। अनंत भाई अब बताइए संसार के भ्रमण से कैसे मुक्त हो गए? मलहम कहाँ लगानी थी? किसके कारण तुम भटक रहे थे? किसके कारण तुम चोट खा रहे हो? उसी मिथ्यात के कारण चोट खा रहे हो, फिर भी तुमने मलहम लगाई, कहाँ लगाई? कहाँ लगा रहे हो? कहीं मलहम लगाओगे तो ठीक हो गए। अब समझना तुम्हें अपने प्रणामों से कि हम आज तक अपने भावों को कहाँ लगा के बैठे हैं, कौन सी औषधि खा करके कौन से परहेज नहीं कर पा रहे हैं, उसे अवलोकन करिए और सुधार करिए, क्योंकि सारी शक्तियाँ हमारे पास हैं। जिस बुद्धि के बल पर तुम यहाँ पर बैठे हो, इसी बुद्धि के बल पर ना जाने कितने लोग अभी सिनेमा घर में बैठे होंगे, कितने लोग दुकान में बैठ चुके होंगे, कितने लोग अपने ऑफिस में बैठ चुके होंगे। यहाँ पर भी देखो सब दुकान खोल के बैठे हो कि नहीं खोले हो? अनंत भाई खोल के बैठे ना? यहाँ पर भी लोग दुकान खोल के बैठे हैं, और जो यहाँ पर नहीं है वो अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। समझ में आ रहा ना भाई? क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं दुकान खोल के बैठे हैं, और जो यहाँ नहीं बैठे वो दुकान खोल के बैठे हैं। लेकिन चिंता मत करना, दोनों की कमाई जारी है, दोनों की कमाई जारी है कि कमाई जा रही है? हाँ, जारी भी है और जा रही भी है। हाँ, दोनों की कमाई जारी है और दोनों की कमाई जा रही है। आपके पास पुण्य की कमाई जारी है,
और जो वो वहाँ बैठे हैं उनकी पाप की कमाई जारी है, उनकी पुण्य की कमाई जा रही है और तुम्हारी पाप की कमाई जा रही है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो पुण्य की कमाई कर रहे हो ये तुम्हारे इस भाव में भी काम देगी और अगले भाव में भी साथ जाएगी। लेकिन दुकान खोल के जो कमाई पुंज की कर रहे हैं, जरूरी नहीं भैया कि प्रभाव तक तो जाना है ही नहीं, ये तो विश्वास मानिए कि प्रभाव में तो जाएगी नहीं। और इतना विश्वास मत मानना कि इस भाव में भी तुम्हारे साथ रह पाए। अनंत भाई, विश्वास मत करना कि जो कमाई तुमने कमा के घर में रख ली वो तुम्हारा भी पूरा साथ देगी जब तक जियोगे। नहीं, कोई विश्वास नहीं है कि पल का भी भरोसा मत करना। आज तुम्हारी जेब में है, पता चले कि एक फ़ोन आ जाए तो डॉक्टर की जेब में चली जाए, एक फ़ोन आ जाए और डॉक्टर की इतराए ना जाए कि डॉक्टर साहब सोचे कि अब तो मेरी कमाई मेरे जेब में है। एक फ़ोन आ जाए ना तो वकील की जेब में चला जाए, कमाई जारी रहती है। जैसा प्रयोग करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलने वाला है। आचार्य अमित गति स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि सामायिक पाठ के माध्यम से कि अगर तुम्हें सामायिक में प्रवेश होना है, ध्यान में प्रवेश करना है, तो पहले क्षमता धारण करनी पड़ेगी। और लेकिन क्षमता कब धारण होगी? जब तुम अपने परिणामों को संभाल पाओ। परिणामों का ही अवलोकन नहीं किया कि परिणाम हैं क्या, चल क्या रहे हैं, किस ओर चल रहे हैं, किस गति पर चल रहे हैं। हमने अपने परिणामों का ही अवलोकन नहीं किया। हमने ये देखा कि फलाना व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, फलाने व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, फलाने व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, बस हमारे परिणाम उन पर टिके हुए हैं। लेकिन हमारे परिणाम अपने ऊपर नहीं है कि हमारे परिणाम हमें क्या परिणाम दे रहे हैं। कभी सोचा क्या? कभी कम से कम 5 मिनट के लिए तो अपने लिए 24 घंटे के परिणाम जो दूसरों के परिणाम देखने के लिए लगे थे, उन परिणामों को अपनी ओर परिणाम लगाओ कि मेरे परिणाम मुझे क्या परिणाम दिखा रहे हैं। क्या ये परिणाम मेरे ही हैं कि दूसरों के दिए हुए परिणाम हैं? चिंतन करो, मनन करिए कि हमने वास्तव में क्या सोचा था और क्या सोच रहे हैं। क्या ये सोच हमारे सोचनी है कि नहीं है? जिस पद में, जिस स्थान में, जिस क्षेत्र पर हम बैठे हैं, ये विचार हमारे लिए अनुकरणीय है कि नहीं है? कभी नहीं सोचते हम कि कहाँ बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दादाजी आचार्य भगवान कहते हैं ना कि हमने बहुत कुछ सोचा कि आज हम सवेरे उठ कर के ऐसा काम करेंगे, आज वैसा काम करेंगे, यहाँ मंदिर में जा कर के ये काम करेंगे, माला करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। लेकिन मंदिर में आए, मंदिर की देहरी देखी, झाड़ू नहीं लगी, आज मंदिर माली जी ने ये नहीं उठाया, टेबलें नहीं लगी। क्या करने आए थे और क्या करने लग गए? अध्यक्ष जी क्या करने आए थे? घर से क्या विचार किए थे कि मंदिर में जाएंगे, आज 1008 कलशों से अभिषेक करेंगे, मुनिराज को अर्घ्य चढ़ाएंगे, भक्ति पूजन करेंगे। लेकिन मंदिर की देहरी में चढ़ते ही माली बाबा अभी तक आए नहीं। क्या ये फैला डला है? कहाँ दृष्टि गई? क्या करने आए थे और क्या करने लग गए? बोलोगे आप लोग? बोलो बोलो, अपने मन से आज बोलो कि क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। इस पर्याय को प्राप्त करके हमने सोचा कि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संयम व्रत धारण करके हम अपने आप को भगवान बनाएंगे, अपने आप की भगवत्ता को प्रकट करेंगे। लेकिन जन्म लेकर के इन संबंधों के बीच में फंस के बताओ क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। हमने सोचा था कि हम योगी बन करके उस योग पद को प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पर भोगी बन के रह गए। अध्यक्ष जी प्रवचन सुनने आए हो हैं कि सुन रहे हो कि गुन रहे हो कि कहीं और लगी कि महाराज समय हो गया, अभी धोती दुपट्टा पहनना है, अभी व्यवस्था बनानी है,
अरे ये सारी व्यवस्थाओं को रख दो, ये मन से कहो कि हे मन तू क्या करने आया था, कहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ प्रवचन सुनने आया था कि तू यहाँ व्यवस्था बनाने आया था। ये मत देखो। आचार्य भगवान हमेशा एक सूत्र देते हैं कि जीवन का अगर उत्थान करना है तो व्यवस्थित रहना, व्यवस्था मत बनाना। जो व्यवस्था बनाने में लगा रहता है ना, वो कभी ना व्यवस्थित रह पाता है, ना कभी व्यवस्था का आनंद ले पाता है। मान लो कि यहाँ पे विधान चलना है, अभी कार्यक्रम था तो अध्यक्ष साहब जी बड़े सोच रहे कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद में इतना बड़ा प्रोग्राम मस्तकाभिषेक होगा, ये वर्षगांठ मनाई जाएगी, बस व्यवस्था में कोई कमी ना आ जाए, भोजन में कमी ना आ जाए, रिश्तेदारों में बैठने की व्यवस्था में कमी ना आ जाए, किसी को गर्मी ना लग जाए, चौके में पूरी है कि नहीं है, बस इसी व्यवस्था में बेचारा लगा रहा और वर्षगांठ पूरी निकल गई, आनंद भी नहीं ले पाया। हाथ में कलश लिए है भगवान को उठाने के लिए और देख रहा है पीछे कि भाई पानी कम तो नहीं जाएगा, भक्ति का भी आनंद नहीं ले पाया, कोई सामान कम ना जाए। इसलिए व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था अपने आप बनेगी। जो व्यवस्थाओं में लग जाते हैं उनकी अवस्था देखो क्या हो रही है, और जो व्यवस्थित रहते हैं उनकी व्यवस्था देखो क्या बन रही है। देखो हमारी कोई व्यवस्था की टेंशन नहीं, हम व्यवस्थित हैं। अभी आएंगे चौके वाले, लाइन लगाएंगे, हे स्वामी स्वामी नमोस्तु करेंगे, लेके जाएंगे चौके में, एक तरफ खड़े हो जाओ आराम से, व्यवस्थित व्यवस्था वाले बनाते रहेंगे, अपन शांति से। व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था अपने आप बनती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि सामायिक में प्रवेश करना है जो क्षमता धारण करिए, और क्षमता धारण करने वाला ही सामायिक में प्रवेश करेगा, और सामायिक में प्रवेश करने वाला ही माँ उत्तम समाधि पद को प्राप्त करेगा। बिना सामायिक में प्रवेश किए कोई समाधि को प्राप्त कर सकता नहीं है, और सामायिक में वही प्रवेश करेगा जिसने क्षमता को धारण किया होगा। इसलिए क्षमता को प्रवेश करना है, क्षमता को प्राप्त करना है तो पहले ममता को तजिए। राग द्वेष परिणाम को समझिए कि कौन से परिणाम का खेल है जो हमें परिणामों में मिल रहा है, उन परिणामों को संभालिए। बिना परिणामों को संभाले परिणाम आपको मिल सकता नहीं है। दादाजी आज यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, जो परिणाम पा रहे हो ना, ये सब परिणामों का ही खेल है। एक प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ, अध्यक्ष जी श्रीफल चढ़ा कि महाराज जी कल एक विधान रखेंगे। एक विधान करना चाहते हैं, विधान करना चाहते हैं, लेकिन विधान वही कर पाएगा जिसने विधि को समझा होगा, और जिसने विधि ही नहीं समझी तो उसके विधान का क्या होगा। पूछे आदिनाथ भगवान से कि हे प्रभु, आप 6 महीने तक मुद्रा बांध करके क्यों घूमते रहे? क्यों? क्योंकि विधि का विधान नहीं था, और विधि से विधान भी नहीं था। कोई विधि ही नहीं जान रहा था, इसलिए विधि नहीं मिला पा रहे थे। और जैसे जब तक विधि का विधान नहीं उदय में आया, तब तक कोई विधि मिला भी नहीं पा रहा था। विधि मिला लो, विधान अपने आप रच जाएगा। ऐसा नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद वालों ने विधि नहीं मिलाई, मिला ली तो 5-5 आ गए, 5-5 आ गए। उम्मीद तो कर रहे थे कि भैया एक भी नहीं मिलेंगे, क्या इतनी गर्मी, महाराज जी निकल के आएंगे कि नहीं, 9 तपा पे निकलेंगे, आएंगे कि नहीं, अनुमति देंगे कि नहीं। लेकिन विधि थी तो विधि मिल गई। अब विधान भी रच जाएगा, लेकिन विधान उसी का सफल होगा जो विधि को समझ के करेगा। कल महाराज जी बोल रहे थे, निष्प्रयोजन आयोजन निराधार होता है। निष्प्रयोजन आयोजन निराधार होता है कि बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य भी करो ना तो कोई फायदे का नहीं। इसलिए इस प्रयोजन में आयोजन ऐसे रचना, आयोजन में प्रयोजन हो, प्रयोजन का आयोजन हो, लेकिन निष्प्रयोजन ना हो। इसलिए सभी से समय तो हो गया है, इसलिए सभी से कहना है कि छोड़ दो अपने रीजन को। अनंत भैया सभी से बोल देना कि छोड़ दो अपने रीजन को, समझो अपने सीजन को। कब तक भटकते रहोगे इन कर्मों की मार से,
एक बार तो पोजीशन बना लो अपने डिवीज़न से, छोड़ दो सारे रीजन को, समझो अपने सीजन को। कुछ लोग रीजन बना के घर में बैठे हैं, कुछ लोग सीजन समझ के यहाँ बैठे हैं। अब देखना है रीजन सीजन डिवीज़न और पोजीशन जिसको बनाना है तो अपने परिणामों को समझिए और अपने परिणामों को समझ करके अपनी मलहम को उसी स्थान में लगाइए जहाँ चोट लगी है, ना कि जिससे चोट लगी है। बोलिए महावीर भगवान की जय।